नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर कल आधी रात को खूब सियासी ड्रामा हुआ। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव संसद सत्र अटेंड कर जैसे ही दिल्ली से पटना पहुंचे, पटना पुलिस उनके घर पर आ धमकी। आते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी का फरमान सुना दिया। यह सुनकर वहां मौजूद पप्पू यादव के समर्थक भड़क गए। घंटों पुलिस और पप्पू यादव के बीच तू मैं वहां पर होती रही। हंगामा इस कदर बढ़ा कि मौके पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई। समर्थक पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। खासी मशक्कत के बाद 12 बजे पुलिस ने पप्पू यादव को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट। शुक्रवार आधी रात पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के पटना स्थित आवास पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। एक तरफ पटना पुलिस थी तो दूसरी तरफ पप्पू यादव और उनके समर्थक। दोनों के बीच देर तक तू मैं होती रही। ये है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करेगी? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते, या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बिहार पुलिस के आला अधिकारी पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पर अड़े थे, जबकि पप्पू यादव कानून का हवाला देते हुए रात के बजाय सुबह पुलिस के साथ जाने के लिए कह रहे थे। हम लोग लॉ के अनुसार ही नहीं, लॉ के अनुसार हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर। चला जाए हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए। मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही है। लंबी खींचतान के बाद आखिरकार पुलिस ने देर रात 12 बजे पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पप्पू यादव ने इस दौरान हत्या की साजिश का आरोप लगाया। मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा सकते, इसलिए मैं यहाँ से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा। इनके थाना नहीं जाऊं। इनको हाउस अरेस्ट करना हो कर ले, और रात में इनके थाना नहीं जाओ, क्योंकि ये मरवा सकते हैं। दरअसल पप्पू यादव संसद सत्र अटेंड कर रात 12 बजे दिल्ली से पटना के मंदिरी स्थित आवास पहुंचे थे। इसी बीच रात 10:30 बजे सादे लिबास में पुलिस वाले वहां पहुंच गए। उन्हें बताया गया कि कोर्ट के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस दौरान करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पहले तो पप्पू यादव ने पुलिस के साथ जाने से मना कर दिया। सांसद के आवास पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी जुट गए। हालात को काबू में करने के लिए 50 और पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। पप्पू यादव के लिए दवाइयां भी मंगवाई गई। इसके बाद पुलिस पप्पू यादव को अपने साथ ले जाने लगी। इस दौरान उनके समर्थक पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस पप्पू यादव को अपने साथ ले गई। गिरफ्तार होते ही सांसद पप्पू यादव बीमार पड़ गए। इसके बाद पुलिस उन्हें लेकर IGIMS पहुंची। घुमाएंगे छोड़िएगा तब ना घूमिएगा। जहां उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को देर रात पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 31 साल पुराना यह मामला है और जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद IGIMS हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां मेडिकल टेस्ट के लिए लाया गया है।
और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें यहाँ लाया गया था, मेडिकल कराने के लिए लाए गए और उसके बाद यादव को पुलिस लेकर जा रही है। दरअसल मामला 31 समर्थकों की भीड़ यहाँ पे है, काफी ज्यादा है और यहाँ पे जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद समर्थकों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। यहाँ पे जो समर्थक है यहाँ पे काफी तादाद में जुटे हुए हैं और उसके बाद पप्पू यादव को यहाँ से थाना ले जाया जाएगा और उसके बाद रात भर सुबह में प्रोड्यूस किया जाएगा। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लाया गया और यहाँ पे तो यादव जो है अपने समर्थकों से लगातार ये निवेदन भी कर रहे थे कि ऐसा जो यहाँ पे शांति व्यवस्था यहाँ पर रखा जाए और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो समर्थक है वो यहाँ जुटे हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है वो करीब 31 साल पुराना है। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी 1995 के धोखाधड़ी और धमकी देने के एक मामले में हुई है। आरोप है कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी कर मकान किराए पर लिया था। मकान मालिक को बाद में पता चला कि उनके घर का इस्तेमाल सांसद का कार्यालय चलाने के लिए किया जा रहा था, जबकि किराए पर लेते समय तथ्यों को छुपाया गया था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों ही सांसद पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती का वारंट जारी किया था। आरोप है कि कोर्ट में बार बार बुलाए जाने के बावजूद पप्पू यादव पेश नहीं हो रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने पप्पू यादव समेत मामले के सभी नामजद आरोपियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और शुक्रवार देर रात गिरफ्तार करने पहुंच गई। इस मामले में सांसद के अलावा शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद को भी नामजद किया गया है, जिन्हें कोर्ट की कार्रवाई में शामिल न होने का दोषी माना गया है। PS केस नंबर 552/1995 है। 1995 का एक मामला है जो पूर्ववर्ती जो IPC थी PNS के स्थान पर 419, 420, 468, 448, 506 और 120B इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल केस कर रहा था जिसमें माननीय सांसद महोदय को उसमें उपस्थित रहना था, लेकिन उसमें तय डेट पर उपस्थित नहीं हुए। इस कारण मैंने आपको बताया जो IPC का धारा है सामने देखिए जिसमें 468 का मामला है, 419 का मामला है, 420 का मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है, लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पप्पू यादव भी यही आरोप लगा रहे हैं। कीमत पे नहीं आना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। ऐसे आया कि हम तो लगा कि सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं, आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए, हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए 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 अपर वारंट है चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो। वारंट कहाँ, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, तो वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। भैया ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि ये लोग मरवा भी सकते थे, और यहाँ के एसपी पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीट्स के छात्रा के मामले में और लगातार पप्पू यादव को कुछ नेताओं के द्वारा गाली गलौज और धमकी दिया जा रहा है, और जो लड़ाई बच्ची जहानाबाद की बच्ची और बिहार की बच्ची को लेकर के पप्पू यादव मैं अपनी बेटी की तरह परसों धरना है लड़ रहे हैं, और इन लोगों को मैंने नंगा किया है, इसको डर पप्पू यादव से है।
जिनको कहना हो पहले से। दरअसल पटना के हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के मामले में पप्पू यादव लगातार सरकार को घेर रहे थे। इस मामले में उन्होंने अस्पताल के कुछ लोगों के ऑडियो क्लिप भी जारी किए थे, जिसमें वो लापरवाही की बात बता रहे थे। पप्पू यादव ने बिहार के हॉस्टलों में रहने वाली लड़कियों के लिए एक नंबर भी जारी किया था। इस मामले में पप्पू यादव पटना से जहानाबाद तक प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। पप्पू यादव ने यहाँ तक कहा था कि इस मामले में किसी नेता के बेटे का हाथ है, इसीलिए राज्य सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है। ऐसे में राज्य सरकार की मंशा भी सवालों के घेरे में है। पप्पू यादव को पटना के कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से एमपी एमएलए कोर्ट से जहां 3 दिन पहले उनके खिलाफ अरेस्टिंग और कुकी जब्ती का जो वारंट निकला था, इस मामले में इनकी पेशी होगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इसी केस में हो रही है कि बाकी भी केस में, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ कई ऐसे मामले थे जिनको खंगाला जा रहा है कि ताकि लगातार टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पप्पू यादव ने खुद कहा कि उनकी जान को खतरा है और जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनकी हत्या की जा सकती है और कई आरोप भी पप्पू यादव ने अपने बयान में लगाया है। लेकिन फिलहाल अब देखना है कि पटना पुलिस इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है और किन मामलों को लेकर उन्हें कोर्ट में कल पेश की जाती है। नीरज त्रिपाठी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।